इस घर नहीं जा सकती। जिसे आप मेरा घर कह रहे हैं, वैसे भी वो मेरा था ही कब। इस घर पर, इस घर के लोगों पर बोझ थी मैं। वक्त आने पर बोझ को सर से उतार दिया जाता है, जैसे मेरे बाप ने मुझे अपने सर से उतारा। वहां से आने पर भी इनका दिल मेरे लिए नरम नहीं पड़ा। इनकी कही गई बात मेरे दिल पर लिखी जा चुकी है। रुखसती के वक्त जब एक बेटी को अपने बाप की जरूरत होती है, मैंने भी उम्मीद की थी शायद वो दिखावे के लिए ही सही मेरे सर पर हाथ रख दे, पर एक बार फिर मार खा गई मैं। इन्होंने मुझसे कहा, कभी मेरा शोहर मुझे घर से निकाल दे, मेरे पास कोई ठिकाना ना हो तो इनकी चौखट पर ना जाऊं। मैं अब तक जितना वो बर्दाश्त कर सकते थे कर चुके। मेरा वजूद इनके लिए बेमायनी है। इन्हें बेटी नहीं बेटे की चाह थी। आप बहुत खुशकिस्मत हैं इस मामले में। इनके चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। तुम इनकी बेटी हो, यही हकीकत है। वो घर जितना मेरा है इतना ही तुम्हारा भी है। किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। यही मेरी किस्मत थी, इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता था, ना आप ना मैं। हाँ, मुझे मलाल है, बस यही मेरी माँ भी खामोश तमाशाई बनी रही। शायद अपनी जगह पर वो भी दुरुस्त हों। मैं खुश हूँ यहाँ। सुकून से बेड पर एक तरफ बैठी वो जुनैन के बाल संवार रही थी। फिर इसने नजर उठाकर हैदर को देखा जो तंजिया हंस रहा था। वो तो देख ही रहा हूँ। मैं शादीशुदा मर्द की बीवी, 2 बच्चों की माँ, इस छोटे से झोंपड़े में कैसे गुजारा करके खुश है। तुम समझ नहीं रही, कल को लोग तुम्हें मोमिन की दूसरी बीवी कहकर पुकारेंगे। जिन बच्चों की तुम माँ बनी बैठी हो, लोग ताने कसेंगे तुम पर सौतेली होने के, और वो तकलीफ इस तकलीफ से कहीं बढ़कर होगी। घर है ये मेरा, मुस्तकबिल किसने देखा है। मैं अपने आप में खुश हूँ। आयत को गुस्सा आया था। जैसे भी था, इसका घर था। यकीनन ये इस आदमी की औलाद होगी। इसने जुनैन और सहर की तरफ इशारा करते बैठने के लिए जगह ढूंढी। फिर कुछ ना मिलने पर बाहर पड़ी कुर्सियों से एक लाकर अंदर रखी और इस पर बैठ गया। ये मेरे भी बच्चे हैं। हैदर की अगली बात पर इसने एहतजाज किया तो वो मुस्कुरा कर अफसोस से सर हिला गया। जानती हो, मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया था। अब मुझे मेरी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। हैदर ने अफसोस से इसे देखा जो बच्चे को गोद में लिए इसके सामने बैठी थी। इस वक्त इसे आयत अपनी बहन कम इन बच्चों की माँ ज्यादा लग रही थी। मैं खुश हूँ यहाँ। आयत ने इसे यकीन दिलाने की भरपूर कोशिश की थी। कहाँ है तुम्हारा सरताज। अब की बार इसने मजाक में इसे छेड़ा। वो जान चुकी थी इसका गुस्सा कम हो गया है। काम पर गए हैं, शाम को आते हैं रोज। तुम सारा दिन घर पर पड़े इसके बच्चों में लगी रहती होगी। नौकर भी तुम्हें ही बना लिया। भैया प्लीज, वो अच्छे हैं। मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं। घर का काम करने से कोई नौकर नहीं हो जाता। सारा काम मैं अकेली नहीं करती, वो मदद करते हैं मेरी। इम्प्रेसिव। 1 महीने में ऐसा कौन सा जादू हो गया है। अपने भाई को पानी तक तुमने नहीं पूछा। नहीं, उल्टा यहाँ बैठकर इसके कसीदे पढ़ रही हो। वो भिगो भिगो कर इसे जूता लगा रहा था। आप पिछले 1 घंटे से मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। मेरा बच्चा भी डर गया है। आयत ने खफा होकर इससे गिला किया। मेरा इरादा तुम्हें दो लगाने का था। इसने शर्मिंदा होने की बजाय आयत को हकीकत से आगाह किया। ये सच भी था। कुछ देर पहले तक तो वो खुद डर गई थी। आयत अफसोस से सर हिलाती कमरे से बाहर निकल आई। किचन से बना खाना गर्म करके इसने ट्रे में रखा। फ्रिज में से ठंडा पानी निकाला। सारी चीजें लेकर दोबारा कमरे में चली गई। वहां इसने कुर्सी के आगे मेज रखकर इसके सामने खाना रखा। फिर वापस किचन में आ गई। हैदर को चाय पीने की बहुत आदत थी। सुबह दोपहर शाम 3 वक्त चाय पीता था। इसके कहने से पहले इसने दूध चूल्हे पर चढ़ाकर चाय बनाई। फिर पास पड़ा कप उठाकर छलनी से चाय छानकर कप के किनारे साफ किए।
چھوٹے سے ٹرے میں چائے کا کپ رکھ کر کچن سے باہر نکل گئی اور ٹرے جا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ شکر ہے، چینی پتی تھی، مجھے لگا ہمسایوں سے مانگنے جاؤ گی۔ ابھی وہ پھر سے اسے چھیڑ رہا تھا۔ آیت نے گور کر اسے دیکھا، اب زیادہ ہو رہا ہے۔ حیدر کو وہ خفا سی لگی تو معذرت کرتا چائے پینے لگا۔ کھانے کو اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا جو آیت جا کر دوبارہ کچن میں رکھ آئی۔ باتوں باتوں میں ظہر سے اثر ہو گئی۔ وہ سکون سے بیٹھا اس سے باتیں کرتا رہا، کبھی کبھی اسے چھیڑنے بھی لگ جاتا جس پر آیت خفا ہو جاتی۔ عصر کی نماز پڑھ کر اس نے سلام پھیرا تو حیدر پوری طرح بچوں کے ساتھ مصروف تھا۔ سحر کو گود میں لیے زنین کے ساتھ بھی ہنسی ٹھٹولی کرنے لگا۔ پرسکون ہو کر اس نے تسبیح کی دعا مانگی۔ اب حیدر نے اپنی مستی میں اسے بھی شامل کر لیا۔ آیت کے ساتھ مل کر اس نے زندگی میں پہلی بار گھر کا کام بھی کروایا جس پر زنین اور وہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ کوئی کام اس سے ڈنگ سے نہیں ہو پا رہا تھا، پھر بھی وہ لگا رہا تھا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ مومن کا سرخ چہرہ دیکھ کر آیت کو تشویش ہوئی۔ پہلے بھی اس سے پوچھنا چاہتی تھی مگر مومن کو حیدر کے ساتھ مصروف دیکھ کر اس نے بعد میں پوچھنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت زنین اور سحر کو سلا کر اسے مومن کا خیال آیا تو اس کے پاس آ گئی۔ وہ آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اس لیے پوچھ لیا۔ مومن کو اپنی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھتے پا کر آیت نے جواز پیش کیا۔ کچھ وقت اس کے پاس کھڑی انتظار کرتی رہی، شاید وہ جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آیت نے وہاں سے جانا بہتر سمجھا۔ آیت، اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر جاتی مومن کی آواز پر اس کے بڑھتے قدم تھم سے گئے۔ یہاں آؤ میرے پاس۔ مومن کا اپنی طرف بڑھتا ہاتھ دیکھ کر آیت کا حلق خشک ہو گیا۔ آج سے پہلے بھی اسے مخاطب کرتا تھا مگر آج کچھ تو تھا اس کے لہجے میں جو وہ محسوس کر سکتی تھی۔ مومن کی طرف جاتے اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ جیسے ہی اس کے پاس پہنچی آیت کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا جسے وہ تھام کر اپنے سر پر رکھ چکا تھا۔ میرے سر میں بہت درد ہے۔ پتہ نہیں وہ درخواست کر رہا تھا یا حکم دے رہا تھا، آیت کو اندازہ نہیں ہوا۔ خاموشی سے اس کے سرہانے بیٹھ کر اپنے نرم ہاتھوں سے اس کا سر دبانے لگی۔ تبھی اسے اندازہ ہوا مومن کا ماتھا ہلکا گرم تھا، شاید اسے بخار ہو